देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। डीटीसी के कर्मचारी परेशान और केजरीवाल अनजान। आपको बता दें कि आज सचिवालय के बाहर डीटीसी के कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में उन्होंने अपनी मुख्य मांगे रखी। उन्होंने दिल्ली सरकार से कहा कि उनको 4 महीने से सैलरी नहीं दी गई है, वृद्ध लोगों को उनकी पेंशन नहीं दी गई है, साथ ही मेडिकल की भी कोई सुविधा उनके लिए उपलब्ध नहीं है। दिल्ली सरकार से उनकी ये मांगे हैं कि अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, उनकी इन मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो वो और भी उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस बारे में आप खुद सुनिए डीटीसी के कर्मचारियों के जुबानी उनकी कहानी। क्या समस्या है सर, क्यों प्रदर्शन करने पे आप मजबूर हैं? मैडम, मैं डीटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ का महामंत्री बालादत्त हूँ। हमारे को 4 महीने से पेंशन नहीं मिली है और पिछले अक्टूबर 2022 से लगातार पेंशन कभी 3 महीने बाद मिलती है, कभी 4 महीने बाद मिलती है। और ये बुजुर्ग इतने परेशान हैं कि हम लगातार 4 महीने से संघर्ष में हैं। कभी हमने पिछले 9 जून को हमने हेडक्वार्टर से और दिल्ली सचिवालय तक प्रदर्शन किया था। 6 जुलाई को हमने मुख्यमंत्री आवास से प्रदर्शन किया। उसके बाद हमारे को 7 तारीख को पेंशन मिली जुलाई में 3 महीने की, और अब फिर हमारे को अभी 3 महीने हो चुके हैं, 4था महीना लग गया है और कोई सरकार सुनने वाली नहीं है। बार बार हम ज्ञापन देने के लिए इनके पास जाते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई हमें मंत्री मिलता है, ना कोई सरकार हमें बताती है कि आप क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और हम बहुत परेशान हैं। ये बुजुर्ग आज जो 70-75 साल के आप देख रहे हो, ये सारे लोग आज इतने परेशान हैं कि दर दर भटक रहे हैं और कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। सरकार की तरफ से किसी भी तरह की समस्या का समाधान होने का आसार नजर नहीं आया। बिल्कुल नहीं मैडम, हमने यहाँ तक कोशिश की। नजफगढ़ में अपने परिवहन मंत्री जी का ऑफिस है और हम 35-40 लोग वहाँ पर गए और उनके ऑफिस में जाके हमने कहा कि आप हमारे को बताइए कि कब परिवहन मंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, हम यहीं पर आकर के उनसे बात कर लेते हैं। कम से कम हमारे को कोई बताने वाला तो हो कि बस आपकी समस्या का ये समाधान हो रहा है। आज सरकार, मैं कहूँगा कि इतना निर्लज सरकार हो गई है ये कि इनको असंवेदनहीन सरकार हो गई है। इनको बिल्कुल भी संवेदना नहीं है बुजुर्गों के प्रति। एक तरफ तो ये कहते हैं कि मैं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा रहा हूँ, दिल्ली का लाडला बेटा हूँ, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, और दूसरी तरफ हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन बुजुर्गों ने क्या बिगाड़ रखा है जिन्होंने 40 साल तक जनता की सेवा की है दिल्ली में। लेकिन हमारे लिए तो कैशलेस मेडिकल स्कीम भी नहीं है। एक तो पेंशन नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ दवाइयों के लिए भी लोग परेशान है। दवाई के पैसे नहीं है लोगों के पास, पेंशन नहीं मिल रही है, पेंशन से अपने दवाइयों का खर्चा चलाते थे। और आज जहाँ परिवार तो हमारे परेशान है ही है, वहाँ जो बुजुर्ग हैं इनको 65-70 साल की एज में क्या बीमारी नहीं लगती है, बहुत सी बीमारियां लग चुकी हैं, लेकिन उसमें भी इनके इलाज के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। हम आज इतने परेशान हैं। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से, अगर इन 4 महीनों के संघर्ष के बाद भी, आज इस प्रदर्शन के बाद भी अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे क्या करेंगे आप? हम लगातार प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार संघर्ष में हैं, और इसके बाद में हमें अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल तक जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। हम बिल्कुल भी सरकार को, हमारा अधिकार है, हमने नारा भी दिया हुआ है, पेंशन भीख नहीं अधिकार है, बुजुर्गों का सम्मान है। हम इसी नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमारे को इसके लिए कहीं तक भी जाना पड़ेगा। हमारे घर पे भी मरना है, हमें रोड पे भी मरना है, तो हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर हमारे को भूख हड़ताल भी करनी पड़ेगी इस उम्र में, तो हम इस सरकार को अपने जीवन, कुछ लोग तो हमारे बीच में जा चुके हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, 50 लोग हमारे बीच में से फोन पर हमें बताते हैं, और दवाइयों के अभाव में, अपने इलाज के अभाव में वो लोग जा चुके हैं हमारे बीच से। और हम आगे जो बचे हुए हैं, हम घर पर रह के क्या करेंगे? हम सड़कों पर आएंगे और सड़कों पर ही बैठेंगे। और सर, तो कौन कौन सी मांगे आप ऐसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन से जुड़ी हुई हैं और आपने सरकार के सामने रखी है? पेंशन का नियमित भुगतान होना चाहिए, कम से कम एक तो जरूरी है कि पेंशन का नियमित भुगतान होना चाहिए। जब सारे डिपार्टमेंटों को 1 तारीख को पेंशन आ जाती है तो हमारे को क्यों नहीं? और जबकि वो भी हमारा पैसा सरकार के पास है। मैं अक्टूबर 2022 में रिटायर हुआ हूँ, 21 लाख रुपए मेरा सरकार के पास जमा है, अपना एम्प्लॉयर शेयर। ये सरकार को हमें भीख नहीं दे रही है, उसके बावजूद भी हमें पेंशन नहीं मिल रही है। कैशलेस मेडिकल स्कीम नहीं है, वो होना चाहिए। 500 से 1000 रुपए हमारा मेडिकल का किया हुआ है 2017 से, वो हमें नहीं मिला है, वो होना चाहिए। देखे अपने पोते पोतियों के साथ में रहे, उनको खिलाएं, पढ़ाएं, लिखाएं, लेकिन ये हमें मजबूर कर रही है सरकार। और एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस सरकार के 3-3, 4-4 मंत्री जेल में है, जेल में जाने के बावजूद भी इनको शर्म नहीं आ रही सरकार को, तो हमारी पेंशन ना देने में तो कोई शर्म आएगी नहीं इनको। ये तो बिल्कुल बेशर्म सरकार हो गई है, कोई शर्म नाम की चीज नहीं है। ना मुख्यमंत्री शर्म करते हैं, ना परिवहन मंत्री शर्म करते हैं, और अभी जो वित्त मंत्री बनाई है वो भी
अभी हमने ज्ञापन देने के लिए गए, कोई भी अपनी सीट पर नहीं था, ना परिवहन मंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना वित्त मंत्री, ना उनके ओएसडी, ना उनके सेक्रेटरी, कोई भी नहीं, डीटीसी की एमडी भी नहीं। ऐसे में आप क्या सीनियर मैनेजर। हम केवल ये चाहते हैं सरकार से कि सरकार बढ़िया काम करे बुजुर्गों के लिए, डीटीसी के रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए हमें समय पर पेंशन दे और हमें मेडिकल की सुविधा दे। बगैर मेडिकल सुविधा के हम कैसे गुजारा करेंगे? हम पेंशन में गुजारा करें तो पेंशन भी समय पर नहीं मिल रही। और दूसरा, हमारे को जो मेडिकल के 500 रुपए से 1000 रुपए किए थे, लगभग 3-4 साल हो गए, उसका भी भुगतान आज तक इन्होंने नहीं किया। और यही हमारा केवल सरकार को संदेश है कि होश में आओ, समझदारी से काम करो, बेदर्दी छोड़ो और कर्मचारियों के हित में सोचो। दिल्ली की जनता ने तुम्हें जिम्मेवारी दी है, इतना बड़ा बहुमत दिया आपको, तो इसका अनादर मत करो, नहीं तो यही जनता आपको आने वाले समय में बख्शेगी नहीं। यही संदेश हम सरकार। मैं दिल्ली परिवहन निगम से 2018 से सेवानिवृत्त कर्मचारी हूं। 36 साल की सेवा निगम को देने के बाद मैं रिटायर हुआ हूं। अपने 18 लाख प्लस रुपए छोड़ करके पेंशन का मैं इंटाइटल था, लेकिन अब मुझे पिछले 4 महीने से लगातार पेंशन नहीं मिल रही है। और पिछले अक्टूबर 2022 से कभी 3 महीने की मिलती है, कभी 2 महीने की मिलती है। परेशान है, कोई मेडिकल स्कीम हम पर लागू नहीं है, जिसकी वजह से हम दवाई को लेने के लिए भी मजबूर है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? एजिटेशन करते हैं, कोई हमारी सुनने के लिए नहीं आता। दिल्ली सरकार का कोई मंत्री हमारी चिट्ठी नहीं लेता, डीटीसी की एमडी हमें मीटिंग नहीं, दुखों को आपके सामने प्रकट करते हैं कि भी आप हमारी आवाज जो है आप दिल्ली सरकार सरकार तक पहुंचाने के लिए जो है ना, हम आपसे। परिवहन मजदूर संघ का रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। मैं 7 महीने से बीमार हूँ। ये 500 रुपया मेडिकल के देते हैं और डॉक्टर की फीस 1000-1200 रुपये होती है एक बार की। मैंने अपना प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराया, मेरा 1.5 लाख रुपए खर्च हुआ। मुझे सरकार से पैसे की कोई मदद नहीं मिली और अभी भी इलाज चल रहा है, पैसा है नहीं, पेंशन मिलती नहीं। लेकिन जो सरकार है उसने आयुष्मान कार्ड है, इस तरीके की कई सारी योजनाएं हैं जो मेडिकल से जुड़ी हुई निकाली है लोगों के लिए, उसकी सुविधा लोग ले रहे हैं। तो आप इस सुविधा से वंचित? हमें नहीं दी जा रही। हमें तो वो सुविधा कुछ नहीं दी जा रही, ना आयुष्मान की और ना ही कोई मेडिकल स्कीम की। हमें पता है हम किस तरह से इलाज कराते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे जाते वो लोग 1 की जगह 10 तो टेस्ट कराते हैं। जहाँ बिल बनेगा 2000 का, बिल बनता है 20,000 का, वो देना पड़ेगा हमको। मैंने खुद कराया है, मैंने मार्च के अंदर अपना ऑपरेशन कराया है, मेरा 1.25 लाख रुपए लगा। अब मेरे पैसा नहीं है, मैं मेडिकल का चक्कर काट रहा हूँ, हॉलीडे मेडिकल के। पेंशन होती तो बाजार से दवा भी ले सकता था मैं। अभी 4 दिन पहले अभी दिल्ली सरकार ने हिमाचल सरकार को 10 करोड़ रुपया डोनेट किया है, जबकि यहाँ के जो है ना बुजुर्ग सारे पेंशन के लिए भटक रहे हैं। लेकिन सर पेंशन योजना तो निकाली गई और लोग इसकी सुविधा भी ले रहे हैं। सरकार कह रही है, सरकार झूठ बोल रहे हैं जी। सरकार इस विषय में पब्लिक को, आप लोगों को झूठ बोल करके जो है ना संदेश दे रही है। अगर सरकार का नियम ठीक होता तो डीटीसी के 21,000 कर्मचारी जिनको पिछले 4 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है, जो आपके सामने खड़े होकर स्टेटमेंट दे रहे हैं, बोल रहे हैं, और इसका आप आकलन डीटीसी के मैनेजमेंट से भी कर सकते हैं। कितने दिन हो गए हैं डीटीसी के कर्मचारियों पर 1995 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पेंशन लागू हुई है और 1996 में केंद्र सरकार ने डीटीसी को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के हैंडओवर किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर जी भी हमारी किसी बात की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हमारे को कोई मीटिंग नहीं दे रहे हैं। हमने कितनी बार उनको चिट्ठियां लिख ली। अभी मैंने पिछले 3 तारीख को प्रधानमंत्री कार्यालय को और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र भेजा है, सिर्फ इसी बात को लेकर के कि भी जो है ना डीटीसी हमारी बात सुनती है, ना दिल्ली सरकार हमारी बात सुनती है, ना लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारी बात सुनता है। नहीं उठाया तो हो सकता है कि आगे दिल्ली की जनता जिसने आपको सर पर बैठाया है वो सर से उतारने में जरा सा भी समय नहीं लगाएगी। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अंत तक 24x7।